नमस्ते फ्रेंड्स। हम सभी होम मेकर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि घर का जो बजट है वो कंट्रोल में कैसे रहे, किस तरीके से हम अपना घर चलाएं कि कुछ बचत भी कर ले जाएं। तो इसके लिए मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ। जब भी आप कुकिंग करते हैं, कुकिंग करने के लिए आपको जिन भी चीज़ों की ज़रूरत है उन्हें आप पहले काउंटर टॉप पे निकाल कर रख लीजिए। जैसे अगर आपको सब्ज़ी बनानी है तो सब्ज़ी में आपको जितने भी मसाले, हल्दी, मिर्च वगैरह ऐड करनी है उन सभी को आप एक बाउल में या प्लेट में निकाल कर रख लीजिए और फिर उसके बाद कुकिंग का काम शुरू करिए। इससे आपके कुकिंग का टाइम भी बचेगा और जो गैस आप यूज़ करेंगे उसकी भी आपकी बचत होगी। कोई भी चीज़ बॉईल करने के लिए प्रेशर कुकर का यूज़ करिए। इसमें गैस कम लगती है और खाना भी जल्दी पक जाता है। जो भी चीज़ें आपको बॉईल करनी है वो जल्दी और अच्छी तरीके से बॉईल होती हैं। अगर आपको दाल पकानी है तो आप उसे 1 घंटे पहले सोख करके रख दीजिए। ऐसा करने से दाल पकेगी भी जल्दी, तो आपका समय और गैस दोनों की ही बचत होगी। जब भी हम किसी चने को या राजमा या किसी सूखी सब्जी को बॉईल करते हैं तो इसका जो पानी होता है उसमें इसके जो चने के सारे पौष्टिक तत्व होते हैं वो उस पानी में आ चुके होते हैं। तो ये जो इसका पानी है इसे फेंकने की बजाय आप इसे ही सब्जी में ऐड कर दीजिए। इस तरीके से इसके न्यूट्रिशंस आपके खाने में बने रहेंगे। और साथ ही साथ जब हम इस तरह की सब्जी बनाते हैं तो आखिर पानी तो गर्म करते ही हैं, तो आप इस कुकर के गर्म पानी को ऐड कर सकते हैं आपकी सब्जी में। अक्सर हम घर में देखते हैं कि जब हम सब्जी की तैयारियां कर रहे हैं या कुकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो हमें बार बार अपने घर के जो फ्रिज होता है उसे बार बार ओपन करना पड़ता है चीज़ों को निकालने के लिए। तो बेहतर है कि आप एक बार फ्रिज ओपन कर लीजिए और जितनी भी चीज़ें आपको, जैसे कि धनिया, हरी मिर्ची, पुदीना, सब्जियां, टमाटर, जो भी आपको निकालना है आपने उन्हें जिस ऑर्गेनाइज़र में रखा हुआ है उन ऑर्गेनाइज़र के साथ ही आप उसे बाहर निकाल लीजिए और फिर एक बर्तन में या प्लेट में आप सारी सब्जियों को निकाल लीजिए। सारे ऑर्गेनाइज़र या जिस भी पॉलीथीन बैग में आपने सब्जियों को रखा है उसे फिर से पैक कर दीजिए और अब उसे वापस फ्रिज में रख दीजिए। इस तरीके से करने से आपको बार बार फ्रिज के डोर को ओपन नहीं करना पड़ेगा और आपके फ्रिज की जो कूलिंग कैपेसिटी है वो बनी रहेगी। कुकिंग करते समय आप जब भी सब्जी वगैरह पका रहे हैं तो उसमें एक अच्छी लीड वाले या प्रॉपर ढक्कन से ढककर पकाइए। ऐसा करने से जो बर्तन है उसमें अच्छी तरीके से स्टीम बनती है और सब्जी अच्छी बनती है और साथ ही साथ जल्दी भी पकती है। तो इस तरीके से हम गैस की काफ़ी बचत भी कर सकते हैं। साथ ही जब भी हम सब्जी पकाते हैं तो उन्हें मीडियम टू लो फ्लेम में पकाइए। ऐसा करने से सब्जी के पौष्टिक तत्व भी बने रहते हैं और साथ ही आपके गैस की भी काफ़ी बचत होती है। अक्सर हम मार्केट से काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज़र और कंटेनर मार्केट से ख़रीद के लाते हैं। हम जब भी मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट देखते हैं वो हमें अच्छा लग जाता है और हम उसे परचेस करके ले आते हैं। पर कई बार उसके कई सारे अल्टरनेटिव हमारे घर पर ही होते हैं। जैसे कि ये एक कंटेनर है, इसमें मैंने शहद ख़रीदा था। अब शहद यूज़ हो चुका है और ये बॉटल बेकार रखी हुई थी, तो इसे मैंने एज अ कंटेनर यूज़ कर लिया है और देखिए कितना अच्छा इसका लुक भी आ रहा है। मार्केट से खरीद के लाती तो इसमें मेरे पैसे वेस्ट ही होते। तो इस तरीके से हम छोटी मोटी बातों से पैसे बचा सकते हैं। अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो कपड़े 1 से 1.5 घंटे में बड़ी ही आसानी से सूख जाते हैं। तो कपड़ों को वॉशिंग मशीन में सुखाने की बजाय आप चाहें तो बाहर भी डालकर सुखा सकते हैं, क्योंकि थोड़ी ही देर में कपड़े बड़ी आसानी से सूख जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी की भी काफ़ी सेविंग कर सकते हैं और मंथ के एंडिंग तक कुछ ना कुछ सेविंग भी कर पाएंगे। अक्सर हम गर्मियों में अपने कमरे को ठंडा रखने के लिए अपने रूम का जो एसी होता है उसके टेम्परेचर को काफ़ी हम नीचे ले जाते हैं, जैसे कि 19, 18 या कभी कभी मैंने देखा है लोगों को 16 में भी ले जाते हैं। पर ऐसा करने से हमें थोड़ी देर के बाद काफ़ी ठंड लगने लगती है और हम उसके बाद कंफर्टर वगैरह का यूज़ करते हैं। तो इससे अच्छा है आप थोड़ी देर रूम को 19 या 18 पे कूलिंग कैपेसिटी पे ठंडा कर लीजिए। उसके बाद 24 पे ले जाकर रोक दीजिए। 24 पे यूज़ करने से आप काफ़ी सारी इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हैं।
ये आपके कमरे के टेम्परेचर को बराबर भी रखेगा और आपको गर्मी भी नहीं लगेगी। कई बार रात में ऐसा भी होता है कि हमें ठंड लगने लगती है और हमें उठ के एसी को ऑफ़ करना पड़ता है। इससे हमारी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसके लिए हम टाइमर मोड ऑन कर सकते हैं। इसमें हम 3 से 4 घंटे या 5 घंटे का टाइमर सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो इससे हमें बार बार उठ के एसी ऑफ़ करना नहीं पड़ेगा, हमारी नींद भी डिस्टर्ब नहीं होगी और इलेक्ट्रिसिटी की भी काफ़ी सारी सेविंग हो जाएगी। अक्सर गर्मियों के दिन में जब हम घर पे काम कर रहे होते हैं तो हमारे घर के कई कमरों में लोग बैठे हुए होते हैं और उन सभी कमरों में अलग अलग एसी कूलर वगैरह ऑन रहते हैं। तो ऐसे में अगर आप चाहें तो एक कमरे में ही अपने काम को शिफ्ट कर लीजिए। जैसे अगर आपको कपड़े फोल्ड करने हैं तो आप अपने बच्चे जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं उसी रूम पे जाके अपने कपड़े फोल्ड कर लीजिए। इस तरीके से आपको अलग अलग एक ही समय पे 2 रूम के एसी और कूलर ऑन नहीं करने पड़ेंगे। एक ही रूम पे आपका भी काम हो जाएगा और बच्चों का भी काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पावर सेविंग करेंगे जो आपके लिए बजट फ्रेंडली भी होगा और हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा होगा। अक्सर हम मार्केट पे या ऑनलाइन में काफ़ी सारे हम ऑर्गेनाइज़र देखते हैं और उन्हें ख़रीदने के लिए हमारा मन भी कर जाता है। और कई बार हम ऐसे ऑर्गेनाइज़र परचेज़ भी कर लेते हैं और अपने काफ़ी सारे पैसे भी इसमें लगा देते हैं। पर अगर हम चाहें तो घर पे भी इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं और अपने पैसे भी बचा सकते हैं। मेरे पास ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइज़र हैं जिन्हें मैंने कार्डबोर्ड से बनाया है और मैं अपने वार्डरोब पे इन्हें ही लगा कर रखती हूँ और मेरी वार्डरोब इससे काफ़ी अच्छी अरेंज भी रहती है और बड़ी ही आसानी से मैं इनमें से कपड़े निकाल भी सकती हूँ और रख भी सकती हूँ। इसकी एक डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड भी कर रखी है, आप चाहें तो विज़िट कर सकते हैं। और इस तरीके से हम काफ़ी सारे पैसों की बचत भी कर सकते हैं और उन पैसों को किसी दूसरे जगह पे यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर इस वीडियो की कोई भी बात आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।